हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो। बेटे ढीले मत पड़ो। मैं पहले एक बात बता दूं, मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर एसएम के लेक्चर बड़े ज्यादा हैं। बेटे शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी। मेहनत पास होना है, सक्सेस लेनी है तो शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं। अब खाली रट्टे वैसे तो मारे नहीं जा सकते, कुछ सब्जेक्ट भी ऐसा ही है। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। हमने आपको पता स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चल रही थी जिसमें हम 2 कर चुके थे, तीसरे मॉडल की बात चल रही थी और तीसरे मॉडल में मैं आपको ले आया था, हाँ, इलेक्ट्रिक कंपनी वाले में। मैंने कहा था आपको ये कि बातें स्टार्ट हुई थी यहां से। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक कंपनी ने सबसे पहले यूज किया था एमसी किन्से के साथ मिलकर और इसने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई थी। और इसने 3x3 की मैट्रिक्स में क्या बताया था? मैंने कहा था ये इन्होंने एक तरफ यहां पर इन्होंने एक तरफ ग्रीन, रेड, येलो, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल से ये एक्सपायर थे। इन्होंने कहा था ग्रीन हो तो गो, रेड हो तो स्टॉप और येलो हो तो ध्यान दो। इन्होंने इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मार्केट बिजनेस स्ट्रेंथ को रखा और वर्टिकल पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस को रखा। इसके बाद हम आगे चले गए थे तो मैंने कहा इन्होंने कुछ इस तरह से पोजीशन बनाई थी। मैंने कहा अगर आप ग्रीन जोन में आ जाएंगे तो आप एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के, एक्सपेंड करने के, जिससे प्रॉफिट हो। दूसरी बात, अगर आप येलो जोन में हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो भी स्ट्रेटेजी की चॉइस करे, मैनेजर की डिस्क्रिशन की जरूरत है, मैनेजर बड़े कुछ कौशल की जरूरत है उसके बाद अगर आप रेड जोन में आ रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा। आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना चाहिए, पूरे कोई खतरा पैदा कर देगा। ये हमने पूरी बनाई थी। इसके बाद मैं आ गया था लिखेंगे क्या। तो मैंने पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के वाले में क्या, जीसी वाले में मॉडल में क्या लिखना है, तो मैंने पहली लाइन तो यही लिखने को बोला था कि ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूज करती है, एमसी किन्ने के साथ मिलकर बनाई थी। पहली लाइन तो मैं यही लिखूंगा। दूसरी, इसके कई नाम है, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक, जी 9 सेल मैट्रिक, जी मैट्रिक्स। तीसरी बात मैंने बोली थी कि ये ट्रैफिक सिग्नल से, कंट्रोल लाइट से इंस्पायर है और ग्रीन का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है और उसका मतलब है। फिर मैंने कहा था ये बात लिखूंगा। इस बात में मैंने आपसे बताया था कि मैं लिखने वाला हूं कि आपके पास बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस कहां कहां पर आती हैं। फिर मैंने इसके बाद 5वीं बात लिखूंगा बीसीजी, और जो हमने पहले मैट्रिक्स की है दोनों में बीसीजी मैट्रिक के बिल्कुल सेम ही है। ये बस डिफरेंस है, ये मार्केट शेयर की जगह बिजनेस स्ट्रेंथ लेता है और मार्केट ग्रोथ की जगह मार्केट अट्रैक्टिवनेस लेता है। यहां तक बातें हुई थी। इसके बाद तो मैं बस वही लिखवाऊंगा, रेड, ग्रीन और येलो में क्या क्या लिखना है। तो हम यहां पर थे और यहां पर अब मुझे ये लिखना होगा, मेरे साथ साथ लिखेंगे जर्नल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, जर्नल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। इसका नाम है स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल, स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल। हमने ये डिस्कशन की थी। आ जाओ, मैं पहली लाइन ये लिख रहा हूं। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसे यूज किया और जो ये बनाया था इसमें हेल्प ली थी इसने एक कंपनी की। तो आ जाए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। द मॉडल इज यूज्ड बाय, याद रखना बच्चों, रोज का काम का एक शॉर्ट नोट बनाएं अपने आप और अपने हाथ से लिखें। आपको लगे किसी टीचर के शॉर्ट नोट पढ़ लूंगा और मैं सीए बन जाऊंगा, कुछ गलतफहमी में है आपका अपना दिमाग चलना चाहिए। आप इसके शॉर्ट नोट अब बना सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, दिस मॉडल इज यूज्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ब्रैकेट में डेवलप्ड
by General Electric with the assistance of the consultancy firm consulting firm MC Kinsey and Company। क्लियर? इस कंपनी ने इस मॉडल को यूज किया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने, जो उसने डेवलप किया था एमसी किन्सी एंड कंपनी के साथ मिलकर। दिस मॉडल इज आल्सो, अब मैं इसके नाम लिखवाऊंगा, 3 नाम बताए थे। आल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE9 सेल मैट्रिक्स एंड G मॉडल, ये सब इसी के नाम है। इसके बाद मैंने आपको तीसरी लाइन बताई थी, मैं 2 लाइनें लिखवा चुका हूं। जो 2 लाइनें मैंने आपको बताई थी कि मेरे को ये 2 लाइनें तो हो गई, तीसरी लाइन मैंने आपको बताई थी कि ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स के साथ इंस्पायर है। दिस स्ट्रेटेजी प्लानिंग अप्रोच, दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच in this model has been inspired आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे शॉर्ट नोट बनाकर भेजें फ्रॉम ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स, और डेली बनाया करें। अगर आप डेली बनाएंगे तो इजी हो जाएगी लाइट्स, ये भूल बड़ी जल्दी जाते हैं हम इसके अंदर। द लाइट्स बताऊंगा इसके बाद लाइट्स के कलर के हिसाब से। द लाइट्स दैट आर यूज्ड एट क्रॉसिंग टू मैनेज ट्रैफिक आर ग्रीन फॉर गो, एम्बर और येलो फॉर क्वेश्चन सावधानी के लिए, एंड रेड फॉर स्टॉप। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि इसके अंदर 2 फैक्टर हैं और उसको कहां कहां पर दिखाया गया है। दिस मॉडल uses 2 factors while taking strategy decision one is business strength and other is market attractiveness। 2 factors
बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब इस मैट्रिक को समझते हैं इन्होंने कैसे बनाई थी, इसके बाद आपको मैट्रिक बनाकर दिखा दूंगा। अंडरस्टैंडिंग द जी मैट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग द जीई मैट्रिक्स किस तरह से बनाई थी हमने। वर्टिकल एक्स पे मार्केट की स्ट्रेंथ अट्रैक्टिवनेस को रखा था। द वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस shows the business strength। लिखें एक बार, the vertical axis indicate the market attractiveness and horizontal axis show the business strength in the industry। इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ क्या है ये शो होता है, और ये बनती कैसे है आ जाओ टेबल बना के दिखाते हैं। यहां पर बिजनेस स्ट्रेंथ, और यहां पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। जिसके 3 पार्ट बनाए हमने, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। अगर आप यहां पर हैं तो आप इन्वेस्ट करो, मैंने आपको बताया था इन्वेस्ट करो और एक्सपेंड करो अपने आप को, प्रॉफिट कमाओ। आप एडवांटेज पोजीशन में हैं, आप इन्वेस्टमेंट करो और एक्सपेंड करो अपने आप को। आप इन्वेस्ट करो और एक्सपेंड करो अपने आप को। ये थी मेरी ग्रीन। आप बस एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे कलर, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं सिर्फ। अब ये हुई ग्रीन। एक्सपेंड करो और इन्वेस्ट करो। आप एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। इसके बाद था हमारे पास येलो। यहां पर आपको थोड़ा सोचना होगा। आप सिलेक्ट करें और अर्न करें। आप ये गलत कर दिया, यहां पे ग्रीन कहां लगा दिया मैंने, ओहो। यहां पर आप सिलेक्ट करें और अर्न करें, सिलेक्ट करें और अर्न करें। मुझे ग्रीन दोबारा करना पड़ेगा।
थोड़ा सा बड़ा करो इसको, जल्दी हो जाएगा। सिलेक्ट करें और अर्न करें। ओहो, थोड़ा सा साफ करने चाहिए, पूरा ही साफ हो गया। मैं दोबारा करूंगा। ऐसे टाइम खराब करोगे क्या बच्चों का कलर? बच्चों का टाइम इतना कीमती, इतना? ओहो, कलर को क्या हो गया? ये कह रहे ना ना मैं नहीं आता। गलत बात है कलर तेरी। बच्चों का टाइम बहुत कीमती है, तू ऐसे खराब करेगा तो मैं करूंगा ही नहीं कलर। ओहो, फिर नीचे जा रहा था, क्या हो रहा है ये? चलो अब कर लेना यार, कोई बात नहीं। आपने तो करना ही नहीं है, आप तो बस वैसे ही लिख रहे। और अगर ये वाला हो गया तो येलो और रेड, तो आपको पता है मेरे पास कलर ही नहीं है अभी, मैंने अभी निकाला ही नहीं है उस कलर को, और ना मैं उसमें टाइम खराब करना चाहूंगा। आपको समझ में आ गया इस मॉडल के बारे में आपने क्या लिखना है? अब तो बस कलर के बारे में लिखवा दूंगा, फिर पूरा मॉडल लिखा गया। और इसके बाद अगर आप इसके अंदर हैं रेड जोन में, तो आपको स्टॉप ही करना है इस जोन में। अगर आपके प्रोडक्ट इस जोन में आ रहे हैं, मतलब मेरी बात समझो, 10 प्रोडक्ट बेचते हैं, ये तीनों के तीनों मॉडल मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस वाले फर्म में लगते हैं। अब तो याद हो रही होगी ये बातें। लेस डिवर्सिफाइड फर्म में भी लग सकते हैं अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। यहां पे अपने आप को बेचे और निकले, हार्वेस्ट करें और डाइवर्स्ट करें, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। ये तो मैंने इस मॉडल के बारे में लिख दिया, लेकिन अब मुझे ग्रीन सेक्शन के बारे में लिखना होगा, और मैं पढ़ा चुका हूं ग्रीन सेक्शन के बारे में, सिर्फ मुझे लिखवाना बाकी है ग्रीन सेक्शन के बारे में। ये देखो मैं क्या पढ़ा चुका हूं ग्रीन सेक्शन के बारे में। आ जाओ ऊपर, आप पढ़ चुके हैं ग्रीन सेक्शन में। कहां गया जब बनाया था? ये रहा। एडवांटेज पोजीशन है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए, बस यही बात लिखवाऊंगा। आओ मेरे साथ साथ इस बात को लिखते हैं हम लोग। आ जाओ, ब्लैक लिखें। इफ, इससे आगे लिखेंगे ना, इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन, इन द ग्रीन सेक्शन, अगर आपका प्रोडक्ट ग्रीन सेक्शन में आता है, आपका प्रोडक्ट ग्रीन सेक्शन में आता है, फॉल्स इन ग्रीन सेक्शन, तो द बिजनेस इज एन एडवांटेज पोजीशन, द बिजनेस is an advantageous position, advantageous position। तो बिजनेस आपका एडवांटेज पोजीशन में होगा, और आपको क्या क्या लिखना होगा जल्दी बताओ। एडवांटेज पोजीशन में आपको जो भी डिसीजन लेने हैं बेनिफिट कमाने के लिए, वो डिसीजन प्रॉपर ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंड करे और इन्वेस्ट करे, ऐसे डिसीजन लें। आ जाओ इस बात को लिखते हैं। टू रीप द बेनिफिट्स, टू रीप द बेनिफिट्स, बेनिफिट उठाने के लिए, रीप द बेनिफिट्स उसमें लिख देता हूं, द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स उठाने के लिए द स्ट्रेटेजी डिसीजन कैन बी एक्सपेंड, द स्ट्रेटेजी डिसीजन
can be expand to invest and grow. हम ओहो, एक तो मैं ही आगे आ जाता हूं बार बार। हमें ग्रीन सेक्शन में है तो आप एडवांटेज पोजीशन में और बेनिफिट उठाने के लिए आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंड टू इन्वेस्ट एंड ग्रो। अगर आप येलो जोन में आएंगे, अगर आप येलो जोन में आएंगे, अब उसके बारे में लिखते हैं। मैंने आपको लिखवा दिया था तो आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है और मैनेजर के डिसीजंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसी पे लिखते हैं फटाफट, फास्ट आ जाओ। इफ ए प्रोडक्ट is in the yellow zone, एम्बर और येलो, कोई भी कलर बोल लो, येलो जोन, इट नीड टू बी, इट नीड टू बी एंड इस पे ध्यान देने की जरूरत है, मैनेजेरियल डिस्क्रिशन इज कोल्ड। मैनेजर की इच्छा, मैनेजर की यथाशक्ति को यूज करे, इज कोल्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, इज कोल्ड फॉर मेकिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस। कोई भी डिसीजन, कोई भी स्ट्रेटेजी लगाने से पहले मैनेजर की डिस्क्रिशन को यूज किया जाए, उसकी कुशलता को यूज किया जाए। मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस, मेकिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस। अब इसके बाद आप रेड जोन में आ जाओगे, तो रेड जोन में मैंने कहा था प्रोडक्ट घाटे का ही सौदा होगा। ये तो पूरी आपकी फॉर्म के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, रिट्रेसमेंट करो, डिवेस्टमेंट करो, लिक्विडेट करो, निकलो यहां से, बस यही बताना है। अब इफ a product in the red zone, in the red zone, अगर एक प्रोडक्ट रेड जोन में आ जाए, it will eventually lead to losses, eventually lead the losses that would make things difficult for the organization. Eventually lead the losses that would lead the losses that would make the things difficult for organization. Difficult for organization. In such case, इस केस में आप लिक्विडेशन की तरफ चले जाए। In such case, the appropriate strategy should be retrenchment
डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। मैंने एक बात और लिखवानी थी कि ये बिल्कुल बीसीजी की तरह है, सेम टू सेम, बस इसमें कुछ चेंज है। वो वाली लाइन लिखवा दो इसके बाद। ये पूरी की पूरी टेक्निक लिखी गई है। लिखिए, दिस मॉडल इज सिमिलर टू बीसीजी। बीसीजी की मैट्रिक का नाम था ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। लिखे, दिस मॉडल इज सिमिलर टू बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउएवर there are difference firstly there are differences firstly market attractiveness replace market growth। एंड उस मार्केट ग्रोथ के अंदर, अब जो हमने वो मार्केट अट्रैक्टिवनेस है, उसमें खाली मार्केट ग्रोथ ही नहीं, बड़ी सारी चीजें इंक्लूड की, अभी मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। एंड broad range of factor in market activeness and includes करो, यहां पे करो, and includes a broader range of factors in market attractiveness। in market attractiveness। अब सेकेंडली हमने वो फर्म की जो शेयर था उसको हमने कन्वर्ट किया था मार्केट शेयर से। सेकेंडली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ या बिजनेस स्ट्रेंथ रिप्लेस विद मार्केट शेयर। रिप्लेस विद मार्केट शेयर। क्या आपको यहां तक की मेरी सारी बातें समझ में आ गई बच्चों? आ जाओ आगे चलते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। छोटी सी बात, मतलब खत्म होने वाले हैं, अब तो बस चैप्टर ही खत्म होने वाला, ज्यादा बड़ी बातें रह नहीं रही। हम स्टडी मैट पे और एमसीक्यू वगैरह सब पे आने वाले हैं, लेकिन पहले एक बार मुझे बस थोड़ा खत्म करना था और होने वाला ये खत्म। मुझे आपकी बस थोड़ी सी मदद की बहुत जरूरत है। अब मेरी बात को सुनना, एक बार आराम से सुनने की कोशिश करना। आपने क्या किया, ब्लैक पेन से ले लेता हूं। आपने मार्केट ग्रोथ की जगह पर क्या ले लिया? मार्केट ग्रोथ की जगह पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और आपने मार्केट शेयर की जगह पर क्या ले लिया? मार्केट शेयर की जगह पर कि आपका मार्केट बिजनेस स्ट्रेंथ। आप मेरी बात समझो, यहां हम कहते हैं कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस का मतलब है
मार्केट ग्रोथ, मार्केट अगर अच्छी ग्रोथ अच्छी है मार्केट में तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में है, तो मार्केट अट्रैक्टिव है। एक सेकंड बच्चों, आप मेरी बात समझो बच्चों, मैं कह ये रहा था जैसे मार्केट में ग्रोथ अच्छी है मान लो, तो मार्केट अट्रैक्टिव है। अगर मार्केट में आपका शेयर अच्छा है तो आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ है। ये इन्होंने एक पॉइंट बनाया, कहता है ऐसे हम कई पॉइंट चेक करेंगे, जैसे मार्केट का साइज क्या है, पहला पॉइंट। अगर मार्केट का साइज बड़ा है तो आपकी मार्केट अट्रैक्टिव है, और मार्केट में आपका शेयर कितना है, ओन शेयर, तो मार्केट अट्रैक्टिव है अगर ये ज्यादा है तो। अगर ये कम है तो मार्केट, तो बिजनेस स्ट्रेंथ कम है। वही देखना है मुझे, गुड है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या स्लो है, मतलब क्या कहता हमने, कहां गया, वीक, वीक है। तो वो ऐसे देखते हैं, पहला पॉइंट जी मार्केट का साइज कितना, ऐसे 5-7 पैरामीटर्स बना रखे हैं, सब कुछ इंक्लूड करके देखते हैं हमारा शेयर मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या वीक है। वैसे आपको याद नहीं करना, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट का साइज, इन्होंने बिजनेस स्ट्रेंथ में, अट्रैक्टिवनेस में क्या लिया, मार्केट का साइज, और यहां पर बिजनेस स्ट्रेंथ में क्या लिया, शेयर हमारा। इन्होंने यहां देखा कि ग्रोथ, मार्केट में ग्रोथ है, अब वो बताओ स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या वीक है। फिर हमारी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है, वो स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है, वीक है। 2 पॉइंट बता दिए इन्होंने। कहते जी मार्केट का साइज, उस तरह देखना मुझे ओन शेयर, यहां पे ग्रोथ मार्केट के अंदर, यहां पर हमारे प्रोडक्ट में ग्रोथ का रेट क्या चल रहा है, तो ये पता चलेगा ना। जैसे मान लो मार्केट की स्ट्रॉन्ग 100% ग्रोथ चल रही है, हमारी भी 100% ग्रोथ चल रही है, तो ये ग्रोथ में आ गया। मान लो हमारी 80% ग्रोथ चल रही है पहले से, मार्केट में 100 चल रही है, तो आगे। और इन्होंने कहा इंडस्ट्री में ओवरऑल रिस्क कितने हैं, इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मान लो मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है, वीक है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। तो इन्होंने कौन कौन सी बातें की, पहले मार्केट साइज, ग्रोथ, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, और भी बड़ी सारी बातें ऐसे की, जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केट में टेक्नोलॉजी बड़ी ज्यादा चेंज होती रहती है, स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है, वीक है, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। ये इन सबको एक करके स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक पॉइंट निकालते हैं। जैसे कंपटीशन, मार्केट में कितना कंपटीशन है, अगर बिल्कुल कंपटीशन नहीं है तो आपकी मार्केट अच्छी है। तो कंपटीशन में आपकी ब्रांड इमेज क्या है, आपकी कॉस्ट क्या पड़ती है, आपका कस्टमर लॉयल है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट है, मेरे को ये सारे पॉइंट लिखवाने हैं आपको इसी टॉपिक के अंदर ही। आ जाओ मेरे साथ साथ, इन टॉप पॉइंट्स को लिखे और याद करें, साथ साथ लिखे। मार्केट attractiveness is measured by A, दूसरी तरफ बिजनेस स्ट्रेंथ is measured by number of factors, measured by number of factors, by a number of factors। बस इसके बाद मुश्किल से आधे घंटे का काम रह गया, चैप्टर खत्म। फिर तो हम पढ़ के देखेंगे क्या पढ़ा हमने। आप लोग इसके ना शॉर्ट नोट्स बना लेना और याद करना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले साइज ऑफ मार्केट, इधर मार्केट शेयर, मैंने जानबूझ के सामने रखने की कोशिश की कि समझ में आ जाए हमें।
मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर ग्रोथ रेट हमारा क्या है, मार्केट शेयर ग्रोथ रेट। इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, आगे देखिए मार्केट ग्रोथ रेट के बाद इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अब आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये गुड है, मतलब स्ट्रोंग है, एवरेज है, वीक है, ओवरऑल रिस्क ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री, ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ओवरऑल रिस्क क्या चल रहा है। अगला कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, कितना कंपटीशन है, और आप देखें आपकी ब्रांड इमेज क्या है, रिलेटिवली कॉस्ट पोजीशन, आपकी कॉस्ट पोजीशन बाकियों के मुकाबले क्या है। आपकी अगर कॉस्ट अच्छी है तो आप स्ट्रोंग है, आपकी अगर कॉस्ट बेकार ज्यादा है तो आप स्ट्रोंग नहीं है। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर आपके साथ लॉयल है या नहीं है, वो वापस आप ही के काम पे वापस आपका जो प्रोडक्ट लेके जाता है वापस आता है या नहीं आता वो प्रोडक्ट लेने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जब मर्जी मार्केट में से अवेलेबल है, जो मर्जी ले ले। यहां पे आपकी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। बस बेटे, इसके बाद मेरे पास एक मॉडल रह गया है और कुछ जर्नल सी बातें रह गई हैं। मैं मॉडल की बात तो बाद में करूंगा, मुश्किल से आधे घंटे का टोटल चैप्टर और रह गया है। फिर तो हम चलेंगे एक बार स्टडी मैट के गो थ्रू होंगे कि क्या है वहां, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आरटीपीएमटी में चलेंगे क्या होता है वहां पर सब कुछ। आ जाओ मेरे साथ साथ। मैं को एक तो बेसिक बातें, कुछ छोटी छोटी बातें बतानी है और एक मुझे मॉडल बताना है। मैं मॉडल तो पहले नहीं करता, 3 मॉडल कर लिए, मैं पहले कुछ बेसिक सी बातें करता हूं। क्या शुरू करूं इन बातों को? नहीं, आप एक काम करो, इसे रिवाइज करके आना अच्छे से बच्चों, या करवा दूं बेसिक बातें थोड़ी सी, लो अगली क्लास में कराऊंगा। बाय बाय बच्चों।